सभी को मेरा मैं तात्विक प्रशिक्षण के लिए 20 जून से 20 जुलाई के सत्र में 1 महीना बनारस ट्रेनिंग सेंटर था। हालांकि मेरा सिलेक्शन 2000 में जो आवेदन दिए थे उसी समय स्वीकृत हो गया था और हमको प्रबंध मिल गया था। हम परिस्थिति में नहीं जा सकते थे तो 20 जून को आ गया और 1 महीने का प्रशिक्षण लेकर आया। प्रशिक्षण के क्रम में मुझे प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण केंद्र में जो मैंने अनुभव किया वो मैं प्रशिक्षण केंद्र में जो नहीं पहुंचा वहाँ का रूटीन सबसे पहले मिला और रूटीन के अनुसार हम 1 महीना के लिए 24 घंटे रूटीन में बंद हो गए। उस रूटीन के अनुसार मुझे गेट से बाहर ही निकलना और सारी दिनचर्या एकदम नियमित रूप से होता था। 4 बजे बोल में जग जाना पड़ता था और 10:30 बजे के बाद तक चलता था, क्लास होता था। ऐसे प्रशिक्षण के अंतिम सप्ताह में 7 दिन का एसपीटी होता है, लेकिन वहाँ की कुछ रूटीन की व्यवस्था के चलते जो है 1 सप्ताह पूर्व ही बीच में ही एसपीटी का व्यवस्था किया गया और हम लोग एसपीटी में भाग लिए। तो एसपीटी का कुछ अनुभव होता है। एसपीटी में 6 तारीख से 1 सप्ताह के लिए एसपीटी हुआ। 6 तारीख को 5 दिन के बाद एसपीटी का कार्यक्रम हुआ। इसमें मुझे एसपीटी के लिए जो ड्रेस होता है 2 लुंगी, 1 मोटा, 1 मिट्टी का बर्तन और रोटी बनाने के लिए तेल का टीना होता है, वो टीन का जो ऊपर वाला ढक्कन होता है वो टीन का ढक्कन, इतना सामान मिला और 1 मग, इतना सामान मिला। इससे से हमको 7 दिन जाना था। मच्छर के बचाव के लिए मशारी की व्यवस्था नहीं, किसी तरह की सुविधा की व्यवस्था नहीं। एक भिखारी का कुछ सामाजिक था, इस तरह से उस तरह से एक उसमें हम पहला दिन जब एसपीटी के लिए निकला तो मुझे बहुत ही मन में अनेक तरह के विचार आ रहा था। कैसे क्या करूँ, इधर जाऊँगा, इधर भटक जाऊँगा, कहीं देखा नहीं, किस गली में जाऊँ, कहाँ। उसका जो नियम था कि आश्रम के 200 मीटर के बाद कुछ दूर चलकर तब भिक्षा करना और भिक्षा के क्रम में रास्ते में या जिस दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाएंगे किसी से कोई बात नहीं करना। अगर रास्ता भटक गए हैं तो उस परिस्थिति में भी किसी से पूछना, गुरु पर विश्वास रखकर करके
आना है और दूध पहुंचा देंगे। इस तरह का ये नौकरी किया गया। लेकिन उस पर जो विश्वास करके चला ठीक रहा, जरा भी उसमें कमी हुई उसका फल भुगतना पड़ा, जो अनुभव करता था। पहला दिन जब गया तो मुझे कुछ 1-8 किलोमीटर चले गए, सोचता था इस दरवाजे पर जाऊं, उस दरवाजे पर जाऊं, खड़ा होकर मांगू, लेकिन भीतर से हट गया। हिम्मत नहीं होता था कि मांगे कैसे, लज्जा शर्म बहुत तरह की बात होती थी। सोचते थे कि यहाँ इधर आदमी खड़ा है सबके सामने, इतना समय कैसे मांगूंगा, हिम्मत नहीं होता था। आगे बढ़ जाता था, फिर गया और एक आदमी रहेगा, कोई नहीं रहेगा, एक आदमी रहता रहेगा, वहीं जाके मांगूंगा, कोई दिखेगा नहीं दूसरा। फिर जाते थे, अंदर से हिम्मत नहीं होता था, फिर आगे बढ़ जाता था पैर। इस क्रम में करीब 2-3 किलोमीटर मैं सड़क चल चुका, लेकिन मान नहीं सका। तब सोचा मैं बहुत दूर आ गया, अब फिर इसी रास्ता से बैक होता हूँ ठीक नहीं, फिर दूसरे रास्ता से चलूं, ठीक है निकलता हूँ आगे, शहर का एरिया पार करके आएगा ध्यान में, या फिर घूम जाऊंगा। ऐसा ही हुआ, गए दाहिना घुमा तो एक बगल में देखिए, रोड के बगल में एक मकान है, उसमें लिखा हुआ था आभा सेवा। हिम्मत हुआ कि इस जगह लगता है कि हमारे नंबर संस्था का कुछ नीट है, यहाँ हमको झारस होगा। लेकिन गए तो उसका बंद था, बगल वाला भी घर था उसमें ही बंद था। अभी तक किसी को नहीं पूछा, तो न बोला कुछ इतनी दूर, फिर घंटों बीत गया। फिर आगे बढ़ा, रोड का एरिया छोड़ा और जमीन में उतरा, गली में उतरा तो फिर 5-7 घर पास कर गया, लेकिन किसी से मांगने का हिम्मत नहीं किया। फिर मांगना तो है, एक घर में गए, उस घर में गए, मग आगे बढ़ाकर पूर्ण परिश्रम करके, और मग आगे बढ़ाकर बड़े हिम्मत से हरिओम तत्सत बोलना चाहा। तत्सत के बजाय तत्सत जो बहुत प्रिय से बोला है, तो बूढ़े व्यक्ति बैठे बैठे वो आ रहा है, आएगा आया, फिर हम नजदीक आए तो बोलने से पहले हम फिर बोले, 3 बार बोलना है। 3 बार अगर मिल जाता है, नहीं मिला अगर बोल दिए तो उसका नियम बोले आए। उन्होंने कहा कि नहीं मिल पाएगा, घर में कोई नहीं है, अब ऐसे कुछ बोले और मना नहीं। आगे बढ़ा, फिर एक घर जाना चाहिए हर घर में, हिम्मत नहीं हुआ। फिर एक घर के पास घर में गया, वहाँ भी मांगा, तो जैसे पहला बार बोला देख रहा था, आगे बढ़िए बाबा। इसी क्रम से 4-5-6 घर में गया, इसी घर में उसके भाई साहब घर मांगने पर जब एक भी घर में नहीं मिला तो मेरा हिम्मत से दूर हो गया, और मैं मन में सोचा कि आज नहीं मिला है, अब मैं चलता, बहुत लेट हो गया, अब मैं चलता, और मिलेगा तो बना के खाऊंगा, नहीं मिलेगा नियम है, ऐसा नियम है तो आज मैं उपवास ही करूँ। आया पहुँचा, गया तो पूछा आज क्या मिला कि नहीं बता, वहाँ से चावल पहले ले लिया था, उससे चावल मिला और उसी चावल को बनाकर हमने, और चूल्हा अपने जलाना है, जलावन अपने लाना है, किसी से मदद नहीं लेना है, किसी से बातें नहीं करनी है, किसी तरह नहीं करना है। खाना बनाया किसी तरह से, बहुत ज़्यादा समय लगा चूल्हा जलाने में, काफ़ी कठिनाई इस प्रकार से 1.5 घंटा से ऊपर लगा, और बिना मार फंसाए उस हंडी में चावल तैयार हुआ। 1.5 घंटा से ऊपर लगाए, और उसके बाद